डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोज़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की एग्जामिनेशन फिजिक्स का डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है। विशेषता गुणांक का डेरिवेशन है। विशेषता गुणांक को व्युत्पन्न करे या विशेषता गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी इसका हम डेरिवेशन स्टेप वाइज समझेंगे, तो आपको पूरा वीडियोस देखना है। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ का चयन एक गुणांक के आधार पर किया जाता है। कोई भी श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ लेंगे, ये आपको मैं समझाऊंगा। एलसीआर अनुनादी परिपथ क्या होते हैं, सीआर परिपथ, एलआर जो भी है ना, इसके भी मैं डेरिवेशंस डाल दूंगा। तो जो भी श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ, अनुनादी यानी अधिकतम जो अनुनादी स्थिति है ना, परिपथ का चयन एक गुणांक के आधार पर किया जाए जो अनुनाद की तीक्ष्णता को प्रदर्शित करता है, इस गुणांक को विशेषता गुणांक कहते हैं। ये एक दो नंबर की थ्योरी में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, विशेषता गुणांक की परिभाषा। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, सबसे पहले इसना का एलसीआर परिपथ, तो हम ले रहे हैं एल यानी सी यानी कि संधारित्र, प्रेरकत्व एल, और आर यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो ये सी एल आर, ठीक है। यहाँ से सेल है या कोई बल्ब जल रहा है ना, तो ये आपको ये समझाने के लिए लिख कर आए हैं, ऐसा कोई करने की जरूरत है नहीं आपको। हम देखिए इस थ्योरी में क्या कह रहा है कि जो अनुनाद की तीक्ष्णता को तो प्रदर्शित करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो विशेषता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला होता है अनुनादी आवर्ती अपन बैंड चौड़ाई। अब देखिए, अनुनाद आवृत्ति होती है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, क्यों इक्वल अनुनादी आवृत्ति होती है एफ आर, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति होती है एफ आर। ये आपको अभी नहीं, एक मैं डेरिवेशंस डालूंगा, उसमें आपको ये सब समझा दूंगा, है ना। 2-3 डेरिवेशंस हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो अनुनादी आवृत्ति अभी आपको एफ आर होती है, और बैंड चौड़ाई क्या होती है, F2 माइनस F1, ठीक है। यानी बैंड चौड़ाई यानी बैंड में अंतर होता है ना, F2 माइनस F1। उसके बाद देखिए, क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर F2 माइनस F1। देखिए, जो बैंड चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला होता है, बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला होता है R अपॉन 2πL, है ना। ये होता है F2 माइनस F1, ये फॉर्मूला होता है। F2 माइनस F1 की जो वैल्यू होती है वो R अपॉन 2πL एल, यानी F2 माइनस F1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन 2πL। तो क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2πL ऊपर चला जाएगा, 2πL अपॉन R एफ आर, समझ गए यहाँ पर। यानी कि ये क्या क्या है, इसके नीचे एक होगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये एफ आर गुणे में, है ना, मल्टीप्लाई में। क्यों इक्वल टू हो जाएगा एल आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल और आर है ना, ये तो बाहर रख रहा हूँ, और ये 2π है ना, इसके अंदर ले रहा हूँ, एफ आर के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, कोष्टक के। तो देखिए 2π मैंने इसके अंदर ले लिया, एल अपॉन आर, ये 2π यहाँ से निकाल दिया और इसके अंदर ले लिया। क्यों इक्वल टू एल। अब देखिए 2π एफ आर, अब ये क्या होता है, हमें पता है 2π एफ क्या होता है, ये हमें पता है कि W होता है, जो क्या कहते हैं उसको, कोणीय आवृत्ति। तो ये होता है, आपको याद ही होगा। तो इसको मैंने 2π एफ आर की जगह क्या लिखूंगा, WR, समझ गए आप। 2π एफ इज इक्वल टू क्या होता है, W। तो 2π एफ आर WR, यानी कि ये R नीचे है ना, तो LWR, इसकी जगह मैंने WR लिखा, ठीक है, कोणीय आवर्ती। तो LWR और नीचे क्या है, R है, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब देखिए, ये WR की वैल्यू, ये तो यहाँ ही रखूँगा मैं WR, इसको वहाँ भेज दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि WR जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है, 1/√LC, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दी। तो WR की जो वैल्यू होती है 1/√LC, ये ठीक है। अब जो WR की वैल्यू होती है 1/√LC, ये किस में रखूँगा, इसमें मान, यानी समीकरण 2 का मान किस में रखूँगा, 1 में। ये आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए, क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर तो था ही, अब WR की जगह मैं क्या लिखा, 1/√LC, ठीक है। तो क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R है, ये L क्या है, L, ये L है ना, ये मैं रूट में लेना है। अब रूट में लेना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रूट में लेना है, L को रूट में लेना है, तो रूट एल 2 बार लिखूँगा, समझ गए, तभी तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए, रूट L को मैं रूट में लेना है, यानी 2 बार लिखूँगा L। देखिए L हट जाएगा और फिर वापस L आ जाएगा। अब नीचे क्या है, √LC, यानी इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, √L और √C। तो √L से √L कट जाएगा, तो क्या बच गया, केवल √LC। तो इसको एक साथ कोष्टक में ले लिए, ऐसे किया, समझ गए आप। तो √LC आ गया, और यहाँ पर केवल 1/R। तो क्यों इक्वल टू क्या हो गया, अनुनादी आवर्ती पर प्रेरकीय या धारित्य प्रतिघात, है ना। ये क्या, प्रेरकीय या धारित्य प्रतिघात किस पर है, अनुनादी आवर्ती पर। और नीचे क्या है, इसको पूरा क्या लिखा है, अनुनादी आवर्ती प्रेरकीय या धारित्य प्रतिघात, ये हो गया। नीचे क्या है, R यानी प्रतिरोध है। तो क्यों इक्वल टू, हम बैंड चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, अनुनादी स्थिति में L या C पर विभवांतर भी लिख सकते हैं,
नीचे क्या लिख सकते हैं, परिपथ में आरोपित वोल्टा, ये भी एक इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हैंस प्रूव कर दिया। जैसे ये मैंने डेरिवेशंस किया ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ वीडियोज़ को शेयर जरूर करना।